चलो, नजर आ रहा है? हेलो, यस सर। बोर्ड नजर आ रहा है? जी सर। अब हम लोग जो है यूनिट फर्स्ट अपना खत्म कर चुके थे। अब मेरा था यूनिट टू। यूनिट टू क्या है मेरा, देख लो। क्या है यूनिट टू। यूनिट टू। यूनिट टू में हमको क्या पढ़ना है? देखो, यूनिट टू में हम लोग को पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। यूनिट टू का जो कंटेंट है, ओवर व्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। अब देखो इसमें क्या होता है। पहले एनालॉग सर्किट क्या होता है, सर्वप्रथम हम लोग को जानना है जो व्हाट इज एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट ये क्या होता है? व्हाट इज एनालॉग सर्किट? देखो, एनालॉग सर्किट क्या होता है? वैसा सर्किट होता है जो सेंस करता है, रीड करता है सिर्फ कंटिन्यूअस सिग्नल। किसको? कंटिन्यूअस सिग्नल को। तो क्या होगा इसका? सच टाइप ऑफ सर्किट, such type of circuit, which sense, or read continuous signal, read continuous signal is known as analog circuit। वैसा सर्किट जो सिर्फ कंटिन्यूअस सिग्नल को रीड करता है, उस टाइप के सर्किट को एनालॉग सर्किट कहते हैं। अगला पॉइंट, इट इज डिजाइन, मतलब एनालॉग सर्किट डिजाइन है। इट इज डिजाइन, it is design it is designed on the basis of circuit, on the basis of सर्किट। यह जो डिजाइन है किस बेसिस पे डिजाइन होता है? सर्किट के बेसिस पे। मतलब क्या हुआ, जो इसका हम किस सर्किट में यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, उस बेसिस पे एनालॉग सर्किट का डिजाइन किया जाता है। चलो, इतना में किसी को दिक्कत है तो जल्दी बोलो। हेलो, हेलो। जी सर। हाँ सर। इतना में दिक्कत है, जल्दी पूछो। इसमें कोई भी पॉइंट लग रहा है अगर तो जल्दी पूछो। जल्दी। सर इसमें कंटिन्यूअस सिग्नल क्या है? हाँ, कंटिन्यूअस सिग्नल क्या है बताओ। कंटिन्यूटी पर क्या आया है ना? जी सर। कंटिन्यूटी क्या होता है? वैसा ग्राफ LHS। जो जो ग्राफ का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होता है।
तो वहीं से आया है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी से ही डेवलप हुआ है कंटिन्यूअस। वैसा सिग्नल जो लगातार चलते रहता है, कहीं ब्रेक नहीं करता है, उस टाइप के सिग्नल को कंटिन्यूअस सिग्नल कहते हैं। अगर कहीं ब्रेक कर गया किसी पॉइंट पे तो वह सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल नहीं होगा। समझा बात को? हेलो, हाँ सर, समझ गए। लिख लिया इस चीज को? जी सर। यस सर, लिख लिए हैं सर। चलो अगला हम लोग का है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ओपेम। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? ओपेम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जल्दी हेडिंग दो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखो ऑपरेशन मतलब क्या होगा? ऑपरेशन एम्पलीफाई किस चीज से बना है? ऑपरेशन एंड एम्पलीफिकेशन। किस चीज से बना हुआ है? ऑपरेशन एंड एम्पलीफिकेशन। मतलब क्या क्या करेगा बोलो? ऑपरेशन करेगा, एम्पलीफिकेशन करेगा। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन्स ऑफ एम्पलीफिकेशन? एम्पलीफिकेशन क्या होता है? किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसी को एम्पलीफिकेशन कहते हैं। यस सर। तो क्या होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफिनेशन? देखो ऑपरेशन कैसा? ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो वैसा सर्किट, जो सर्किट मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, लाइक एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो क्या होगा इसका डिफिनेशन? सच टाइप ऑफ सर्किट, such type of circuit, such type of circuit which can perform, which can perform, which can perform such mathematical operation, which can perform such mathematical operation, such mathematical operation like as addition, addition, subtraction, subtraction, differentiation, differentiation and integration. Integration is known as
known as operational amplifier. ऑपरेशनल एम्पली क्या बताए, वैसा सर्किट मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उस टाइप के सर्किट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। जल्दी क्लियर करो इसको, दिक्कत क्लियर करो। वैसा सर्किट जो सर्किट परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अरे यार म्यूट करो। बोलो, दिक्कत है तो पूछो इसमें डिफिनेशन में जल्दी। सर कोई सर्किट कैसे काम करेगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिफरेंशिएशन सब के रूप में सर? मोबाइल कंप्यूटर काम करता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ करता है। यस सर। तुम्हारा मोबाइल करता है? जी। मोबाइल करता है, कैलकुलेटर करता है? हाँ सर। बताओ तो कैसे काम करता है? तुम्हारे मोबाइल में क्या है, सर्किट नहीं है? सर्किट है ना, उसमें यस जोड़ता है सर। घटाता है। जी ठीक है सर। आ, आगे बोलो जल्दी, पूछो, जिसको भी दिक्कत है पूछो, जिसको भी दिक्कत है पूछे। नहीं दिक्कत है किसी को? चलो अगला, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या क्या है इसमें? ये पहले क्या देंगे हम लोग, इनपुट देंगे। क्या देंगे? इनपुट देंगे। उसके बाद हम लोग क्या, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या लगाएंगे? डिफरेंशियल, TIAL, डिफरेंशियल डिफरेंशियल,
एम्पलीफायर लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे मोर स्टेज गेन, मोर स्टेज गेन। बाद क्या लगाएंगे, मोर स्टेज गेन के बाद लिखाएंगे क्लास बी, क्लास बी पुश पुल, क्लास बी पुश पुल इमीटर, पुश पुल इमीटर, इमीटर फ्लोअर, फ्लोअर इमीटर फ्लोअर, इमीटर फ्लोअर। फ्लोअर, ये जो मेरा आएगा ये आउटपुट आएगा। जल्दी बनाओ तो। सर सब बोगी बड़ा छोटा है। नहीं नहीं यार, वो सब बड़ा छोटा नहीं होता, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, बनाने में वैसा हुआ है। सर जो बॉक्स में लिखे हैं सर, वो मतलब उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ बताएंगे, पहले बनो तब ना बताएंगे, पहले बनाएगा तब ना बताएंगे। यस सर। इनपुट आउटपुट को शॉर्ट में आईपी लिखते हैं सर। हाँ हाँ, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इनपुट, इसका मतलब हुआ आउटपुट। बन गया, लिखा। हाँ सर हो गया। अब देखो क्या होता है, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट जो हम डालते हैं, तो इनपुट बोलो, तुम कोई भी चीज में इनपुट डालते हैं, डालता है, मान लो तुम्ही को कोई पैसा दिया कुछ करने के लिए, तो तू अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा ना, कहेगा लो पैसा, और जहां तुमको खर्चा करना है वहां कर लो, तू अपने आप को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा ना, जो कहाँ कहाँ लगाना है, क्या करना है, किस टाइप का पैसा है, कैसा है। या मान लो तुमको क्या कहते, कहीं पे पैसा का झोला मिला, तुम उठाने में कतराएगा ना थोड़ा देर के लिए, क्या करे नहीं करे, उठाए कि नहीं आए, मन में ख्याल उस टाइप का आएगा कि नहीं आएगा, सो बताओ। उस टाइप का ख्याल आएगा ना मन में, जो कोई हमको फंसा रहा है या क्या है नहीं है, किस टाइप का पैसा है, इस टाइप का दिमाग में ख्याल आएगा ना। हेलो सर हाँ सर। हेलो। यस सर। हाँ सर। अब तो क्या, क्या बोला, बोला जो जब आप किसी भी एम्पलीफायर में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनपुट दीजिएगा, तो वो इनपुट पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर
के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? डिफरेंशियल एम्पलीफायर के पास जाएगा। पास तो जाएगा। उसके बाद हाँ, उस मतलब का है डिफरेंशिएट करने के लिए किस टाइप का है, कैसा है, कहाँ लगाना है, कहाँ भेजना है। उसके बाद क्या सर होगा? डिफरेंशिएट के ये मतलब क्या होता है? अरे भैया वो एगो डिफरेंस नहीं कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर, मतलब इससे डिफरेंशिएट है, अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है। डिफरेंशिएट मतलब हुआ कोई भी चीज को छोटा करना, समझ गया बात को? तो अलग अलग टाइप होता है डिफरेंशिएट एक टाइप का। तो अब उसके बाद क्या किया? मोर स्टेज गेन। गेन मतलब क्या होता है? प्राप्त कर ले। ये क्या किया? डिफरेंशिएट करके अलग अलग स्टेज में भेज दिया इसको, सिग्नल को। अब क्या किया? एक मोर स्टेज गेन लगा दिया। इसके बाद क्या किया? मोर स्टेज गेन। मोर स्टेज गेन मतलब क्या हुआ? मान लो तू कैलकुलेट मोबाइल यूज करता है ना, मोबाइल में क्या करता है? 5 + 7 + 9 देता है। तो क्या हुआ? अलग अलग स्टेज 9 हुआ, उसको क्या किया? जोड़ा। उसको जोड़ने के बाद क्या किया? तो कोई एक आदमी ऐसा होगा उस सर्किट में जो सभी जोड़ को एक जगह कर लेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो। 5 7 मतलब इसका क्या है? अलग अलग स्टेज में जो वर्क हुआ उस वर्क को प्राप्त करना। गेन का मतलब है प्राप्त करना, ठीक है? गेन का मतलब प्राप्त करना। वो क्या किया? उस टोटल स्टेज में जो हुआ उसको प्राप्त कर लिया। उसके बाद जब प्राप्त कर लिया तो अंतिम में क्या आता है? डिस्प्ले का। अरे यार बंद करो, सुन लो तब करना, बंद करो ना। उसके बाद क्या होता है? तो जब ये प्राप्त कर लिया तो उसके बाद उसको क्या करेगा? इमिट करना है, उसको दिखाना है। तो उसके बाद जो लगता है, तो उसके बाद का जो डिवाइस होता है, जैसे तुम्हारा डिस्प्ले पे जो तुम देखेगा, तो वो होता है क्लास बी, पुश पुल इमिटर फ्लोअर। अब कहेगा सर क्लास बी पुश पुल का मतलब क्या हुआ? तो एक चीज बताओ, जब मान लो जोड़ते हो कैलकुलेटर में, तो या तो ओके का बटन दबाते हो या इक्वल टू का बटन दबाते हो, मतलब तू पुश करते हो उसको, इसका रिजल्ट कितना होगा, उसका रिजल्ट कितना होगा। और उसके बाद क्या करता है? वो उस चीज को डिस्प्ले कर देता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लास बी पुश पुल एमीटर फ्लोअर। तब हमको क्या मिल जाता है? आउटपुट मिल जाता है। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? जल्दी बोलो। एक भी पॉइंट में दिक्कत है तो जल्दी फिर से पूछो, अब बोलो। सर हाँ, सर मोर स्टेज गेन मतलब क्या बोले? मोर स्टेज गेन मतलब समझो आप, मान लो ये तेरा मोबाइल है, मोबाइल है ना ये तेरा, हुआ है। चलो जी सर। ये डिस्प्ले है तुम्हारा, यहाँ पे 2 जी है, सर। 4 है, 6 है, एक और खाड़ी बनाते हैं जिसमें क्या है? प्लस है, माइनस है, भागा है, गुना। अब तुमको करना है, इसमें लिखा है 2 जोड़ 2 गुना 3 है, जो जी -8 भागा 7। अब बताओ, जो एडिंग क्या करेगा? एडर करेगा, एडर करेगा ना जी एडिंग। जी मल्टीप्लाई क्या करेगा? मल्टीप्लेक्सर करेगा है। जी जी सर। ई कौन करेगा? माइनस का काम कौन करेगा? एक तरह से एडिंग हुआ, माइनस डिवाइडर। सब्ट्रैक्टर हो, लाइक एज। भागा का काम कौन करेगा? डिफरेंशिएटर या इंटीग्रेटर, डिवाइडर। जो ऐसा डिवाइस हुआ हेलो। जो इसका तो भागा का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लेक्सर हुआ। भागा उलट के क्या होता है? जी गुना होता है ना, होता जी है ना। सर। तो अब बताओ, ये काम जो हो रहा है अलग अलग स्टेज में होगा। एडर ऐड का काम कर रहा है, मल्टीप्लेक्सर गुना का काम कर रहा है, डिफरेंशिएटर अलग काम कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? मल्टीप्लेक्सर गुना का, एडर सबका। तो बोलो अलग अलग स्टेज में काम हो रहा है टोटल, कि एक ही स्टेज में हो रहा है? ये चीज जी बताओ हमको, एक ही आदमी कर रहा है, अलग 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 आदमी कर रहा है? अलग अलग। तो अलग। वही मोर स्टेज गेन का मतलब हुआ, जो अलग अलग स्टेज में जो वर्क हुआ उस वर्क को ये प्राप्त करेगा। उस वर्क को प्राप्त करके तब उसका वो क्या करेगा? मान लो तू मोबाइल में क्या करता है, देखो आप समझ। मोबाइल में हम लोग जोड़ते हैं, कैलकुलेटर में घटाते हैं, काम करते हैं, कैसे करते हैं देख लो। मान लो ऐसे लिखा था, लिखा
इनपुट डाला ये, अब इनपुट के बाद तुमको आउटपुट चाहिए, तो इस चीज को एक मोर स्टेज गेन जो होता है पहले इस चीज को जोड़ के प्राप्त कर लेता है। कितना आएगा ये जोड़ के कितना आएगा? देखो 3 2 5, 5 2 7, 5 आएगा। ये 5 ही आ गया। इसको 5 को कौन ले लिया है? मोर स्टेज गेन जो है 5 को प्राप्त कर लिया। अब इसको क्या करना है? डिस्प्ले करना है। इसको डिस्प्ले करने के लिए तुम लोग क्या करता है? या तो ओके बटन या इक्वल टू का बटन दबाते हो। तो पुश कर, तो क्या करते हो? उसको पुश करते हो ना। पुश मतलब क्या हुआ? दबाते हो। तो जब वो पुश करता है तो तब तुमको क्या करता है? डिस्प्ले पे वो क्या करता है? इमिट कर देता है। डिस्प्ले पे क्या करता है? इमिट कर देता है। इमिट मतलब तुमको निर्गत कर देता है, दिखा देता है। यही ना है बात टोटल ओवरऑल। आप भी कोई दिक्कत है जल्दी पूछो। आप भी कोई तो सर फिर प्रॉब्लम है तो आउटपुट में जल्दी क्या पूछो। होता है? आउटपुट का वही डिस्प्ले जो हुआ वही ना आउटपुट हुआ। तुम जो आंख से देखा वही ना आउटपुट हुआ। जो आएगा क्या आएगा? आउटपुट आएगा ना। इसके बाद है ना इमिट कर देगा तब ना। इमिट मतलब यहां से छोड़ेगा तब ना तू आउटपुट देखेगा। इमिट करेगा तब ना आउटपुट देखेगा। जल्दी बोलो। तुम पढ़ाई किया, तुम्हारा हेलो, तुम पढ़ाई किया, तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब ना आउटपुट आएगा। कि तुम्हारा रिजल्ट फेल कर गया तो आउटपुट मिला कुछ, तो भी आउटपुट आएगा। आउटपुट क्या आएगा? उस जो पढ़ाई नहीं किया था, तुम ठग रहा था गार्जियन को। चलो जल्दी, कोई दिक्कत है तो जल्दी बोलो। कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी बोलो। कोई दिक्कत कोई नहीं है सर। दिक्कत नो सर। सर किसी को भी तो मोबाइल में कोई डिवाइस होगा ना जो ऐड ये सब करता होगा, क्या चीज नाम? हाँ, इंटीग्रेटिंग सर्किट होता है, आईसी होता है। कैसा रहता है मोबाइल को सर? खोल के देख। प्रोसेसर ये सब अब काला दिखा देंगे, आना हम दिखा देंगे। ठीक ना। जी सर। चलो आगे चले। जी अगला है मेरा एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। पहला क्या होगा? क्या होगा? स्मॉल इन साइज। इसका साइज स्मॉल इन साइज। दूसरा क्या होगा? लो कॉस्ट। लो कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। अगला क्या होगा? टू रिप्लेस, मतलब कहीं खराब हो गया तो आसानी से उसको रिप्लेस कर सकता है। इजी टू रिप्लेस। अगला लेस पावर कंजप्शन। हेलो। लेस, हाँ हेलो। लेस पावर कंजप्शन। सेम टाइप ऑफ एम्पलीफायर। टाइप ऑफ एम्पलीफायर। सर्किट।
हुआ? हाँ सर। सर समझाइए। हाँ समझा रहे हैं। देखो पहला मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पहला पॉइंट है जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का साइज जो होता है बहुत स्मॉल होता है, बहुत मतलब इतना छोटा होता है कि कहीं भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सर ऊपर दूसरा पॉइंट क्या है, एडवांटेज ऑफ का मतलब क्या होगा? एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है मतलब तुमको कोई पूछ देगा जो क्या है, क्या कारण है जो तुम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ही लगाया, तो सबसे बड़ा रीजन है जिसको लगाने के लिए की जरूरत पड़ेगा, सर्किट में बहुत कम स्पेस का जरूरत पड़ेगा। दूसरा क्या रीजन है, जिसका दाम इसका प्राइस कम होता है। तीसरा क्या है, आसानी से अगर खराब होगा तो आसानी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं सर्किट। लेस पावर कंजप्शन है, मतलब ये ऑपरेट होने के लिए का यूज करता सर है। उसके बाद क्या है, एक ही क्या रुक रुक क्या कर हुआ रहा बोलो है। ना, हो गया होगा प्रॉब्लम, हो प्रॉब्लम होता है तो इससे होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ, लेस पावर कंजप्शन मतलब हुआ इसको ऑपरेट करने के लिए कम पावर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद का क्या है कि एक ही टाइप का सर्किट, एक ही टाइप का एम्पलीफायर जो होगा अलग अलग सर्किट में हम लोग यूज करते हैं। मान लो डिफरेंशिएटर है तो डिफरेंशिएटर कंप्यूटर में भी यूज होगा, मोबाइल में भी यूज होगा, कैलकुलेटर में भी होगा, सब में एक ही टाइप का होगा यूज। चलो कोई दिक्कत है पॉइंट में तो जल्दी पूछो, जल्दी बताओ, फिर से समझाएंगे, कोई भी दिक्कत है फिर से समझाएंगे, जल्दी से पूछो, जल्दी पूछो। हेलो हेलो। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक जो मेरा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, गुण क्या क्या हो सकता है, इसका प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है। चलो तो क्या क्या होगा, देखो यहां से दिखाते हैं। पहला क्या होगा, जिसका इनपुट जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है लेकिन आउटपुट जो है क्लास बी पुश पुल एमीटर और फ्लोअर है। क्लियर है कहानी, इनपुट क्या है डिफरेंशियल एम्पलीफायर है और आउटपुट क्या है क्लास बी पुश पुल इमीटर फॉलोअर है। क्लियर, तो पहला लिखते हैं प्रॉपर्टी में, पहला पॉइंट में, पहला पॉइंट में द इनपुट स्टेज ऑफ the input stage of the input stage of operational operational amplifier is differential amplifier the in the input stage of operational amplifier is differential amplifier but the output the output the output stage of operational amplifier
of operational amplifier the output stage of operational amplifier is class B push pull emitter floor दूसरा पॉइंट the internal circuit of operational amplifier is the internal circuit of operational amplifier is direct couple not coupling capacitor used not coupling capacitor is used जल्दी लिखो इसको तब एक दिशा से समझाएंगे टोटल को पहले लिखो लिखा हाँ सर लिख लिए सर। तीसरा the operational amplify both type of signal AC and DC of signal AC and DC and the input impedance of operational amplifier the input impedance of operational सर हाँ सर हाँ बोलो ना इनपुट के बाद क्या लिखे थे? the input impedance of operational amplifier is high पोस्ट में लिख लो आइडियली इनफिनाइट and output impedance is very low
हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलो ना रे। सर हमें नहीं दिख रहा है। तुमको नेट प्रो सबको दिख रहा है रे। हाँ सर दिख रहा है। नेट प्रॉब्लम दिख रहा है, है एक बार स्कैन करो। सर बहुत देर से नहीं दिख रहा है, जब से आप एडवांटेज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर हेडिंग में लिखाए ने, थे तब ये ने, सब नेट प्रॉब्लम है, फिर से करो ना, कनेक्ट करो ना, फिर से हो जाएगा। वेरी लो, आइडियली 0। आइडियली 0। नजर आया अजय रे? अजय नजर आया? नजर आया रे? हेलो अजय, नजर आ रहा है? अजय कुमार सर नहीं दिख रहा है, सर नहीं दिख रहा। एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करो। अरे नजर आया अजय? नहीं आ रहा है। तुम एग्जिस्ट करके फिर से ज्वाइन करो ना, आ जाएगा। 2-3 बार किए सर। अच्छा रुको, हम करते हैं। अब नजर आ रहा है, देखो तो। अब आ रहा है नजर? नो सर, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेकिन इतना देर तो नहीं हो रहा था तभी से। तो मोबाइल को ऑफ करके ऑन करो ना, फिर से कनेक्ट हो जाओ ना। ठीक है। सभी लिखे, उसके बाद समझा रहे हैं एक एक पॉइंट को।
सर हेलो हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। दिख नहीं रहा है। सर कहाँ चले गए? ये ऑपरेट हमने 7:35 है। तब तक आधा निकल गया। आदि इतना जुड़ा है? अरे तो वो भी घर गया है। सहरसा में आया था ना? कल नहीं गया फिर। जल्दी लिखेगा। सर दिख नहीं रहा सर है। दिख नहीं रहा है सर। पहले हल्ला बंद। दिख रहा है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। उस टाइम आवाज भी नहीं आ रहा था सर जब लिख रहे। कट गया, हमको पता नहीं चला। नहीं आवाज आ रहा है सर। कुछ दिख भी नहीं रहा है स्क्रीन पे। क्या हुआ? सर नहीं नेटवर्क है, चले गए चूरा दही खाने। चुरा गई। मैथ का क्लास होगा ना फिर। शुभम, ये हाँ शुभम भाई। घर पर है कि सहरसा में ही है? घर पे है, टावर छोटा है, एकदम कोठा पे चढ़े हैं। हाँ, एक नंबर काम किया। घर चल के हम। बिल्कुल तुम ना घरे है। हाँ, हम कल ही आ गए। तब आज चलेगा दही चूड़ा। अरे आज तो नेटवर्क जाएगा। नहीं पकड़ता है जी। हेलो। अरे नेटवर्क नहीं पकड़ता है। उसको नहीं पकड़ रहा है। हाँ परसों। जिला औरंगाबाद में धरिए न रहा है नेटवर्क सहरसा के। का ओहो। हमारा इधर नेटवर्क फुल है जी। यस सर, हम इन्हें लोग छोड़ के रहा तरफ है इतना पूरा ना कि कोठा पे चढ़े हैं। ठंडा में। ठंडा ठंडा में। में ऊपरे ना है एक और पर। ठंडा ठंडा मार देगा तब क्या करेगा? उतना ऊपर ना चढ़े हैं, माने छत के नीचे होता है। कौन सी का सिम रख ले है? एयरटेल है। एयरटेल तो यूं नहीं पकड़ रहा है। टावर फुल है, उन्हें से मतलब आ नहीं टावर रहा तो है। मेरे घर पे घर है।
क्या तब दनादन लगे। नहीं होगा क्या हो क्लास? होगा, हो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, होगा क्लास। होगा। छोड़ना दीजिए यार, सब खाएगा दही चूड़ा आराम से, क्या दिक्कत। चलिए मुंह बंद होके खाइए पहले। वही ना, पहले खाया पिया जाए तो कुछ हो। बैठ जाइए ना थाली लेके, कौन देखता है। निखिल क्या बैठे हैं क्या उतारी लेके? हाँ हम बैठे हैं यहाँ पे। हाँ हो हम बैठे हैं। चूड़ा मिला कि नहीं? खाली खाली नहीं पी गई सर। सर लेकिन ग्रुप में मैसेज किए हैं, क्या हुआ देखिए ना अथी मैसेज चैट में। हाँ सर, हाँ सर बोलिए। दही चूड़ा मिला कि नहीं? जी सर निखिल। मिल गया। हाँ हाँ निखिल जी। हो। सर देखिए ना आपको क्या कह रहे हैं चैट में।